हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में। आज हम भारत भूगोल के अंतर्गत स्थलीय सीमा के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में भी हमने स्थलीय सीमा के बारे में पढ़ा। आज हम अन्य देशों के साथ भारत की कितनी स्थलीय सीमा लगती है, कौन कौन से राज्य किस देश के साथ कितनी स्थलीय सीमा बनाते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से राज्य उन देशों की स्थलीय सीमा पर स्थित है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्थलीय सीमा जैसा कि आपको याद है कि भारत की कुल स्थलीय सीमा है 15,106.7 किलोमीटर। 15,106.7 किलोमीटर भारत की कुल स्थलीय सीमा है। आज हम भूटान के बारे में पढ़ेंगे। भूटान के साथ भारत की कितनी स्थलीय सीमा लगती है, तो भूटान के साथ भारत की कुल 699 किलोमीटर सीमा लगती है, जो कि दूसरी न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो भारत के साथ दूसरा न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है, तो भूटान जो है भारत के साथ दूसरा न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश। न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है, तो भूटान। सबसे कम तो अफ़गानिस्तान बनाता है और दूसरा न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश है भूटान। न्यूनतम तो कौन सा देश बनाता है, जैसा कि आपको पता है कि न्यूनतम तो अफ़गानिस्तान बनाता है। कौन, तो अफ़गानिस्तान कितनी बनाता है, तो केवल 106 किलोमीटर बनाता है। तो हम एक बार मानचित्र के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। यह है भूटान। भूटान के साथ कौन कौन से राज्य सीमा रेखा बनाते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो भूटान के साथ भारत के 4 राज्य सीमा बनाते हैं। एक है सिक्किम, यह है भूटान। भूटान के साथ यह सिक्किम सीमा बनाता है। इसके अलावा यह पश्चिम बंगाल भी भूटान के साथ सीमा बनाता है। इसके अलावा इधर असम भी इसके साथ सीमा बनाता है, और यह अरुणाचल प्रदेश। तो यह 4 राज्य हैं जो कि भूटान के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से राज्य हैं, तो इधर यह सिक्किम, इधर ये पश्चिम बंगाल, इधर ये असम और इधर ये अरुणाचल प्रदेश। ये चारों राज्य हैं जो कि भूटान के साथ सीमा बनाते हैं। भूटान के साथ जो है सीमा बनाते हैं यह राज्य। तो भूटान के साथ सीमा बनाने वाले कितने राज्य हैं, तो 4 राज्य जो कि भूटान के साथ सीमा बनाते हैं। कितने राज्य हैं जो कि भूटान के साथ सीमा बनाते हैं, तो 4 राज्य हैं भूटान के साथ सीमा बनाने वाले। कौन कौन से हैं, एक तो है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, एक है असम और एक है अरुणाचल प्रदेश। असम और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 राज्य हैं जो कि सिक्किम के साथ सीमा बनाते हैं।
यदि पूछा जाए कि सर्वाधिक सीमा कौन सा राज्य बनाता है तो असम सर्वाधिक सीमा बनाता है, और न्यूनतम सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है तो सिक्किम। तो भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य यदि पूछा जाए कि कौन सा है तो सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य है असम। सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है तो असम। कितनी बनाता है तो 267 किलोमीटर, 267 किलोमीटर। और यदि पूछा जाए कि न्यूनतम सीमा बनाता है, भूटान के साथ न्यूनतम सीमा बनाने वाला राज्य तो वह है सिक्किम। कौन सा है वह तो वह है सिक्किम। सिक्किम न्यूनतम सीमा बनाता है कितनी किलोमीटर तो 32 किलोमीटर। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है तो असम। और यदि पूछा जाए कि न्यूनतम सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है भूटान के साथ तो सिक्किम। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए कि भूटान की सीमा पर स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है या सबसे छोटा राज्य कौन सा है तो भूटान। भूटान की सीमा पर स्थित भूटान की सीमा पर स्थित सबसे बड़ा राज्य या सबसे छोटा राज्य किसी दृष्टि से तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सबसे बड़ा राज्य सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो सबसे बड़ा राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। और पूछा जाए कि सबसे छोटा राज्य तो पूछा जाए कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है तो सिक्किम। कौन सा राज्य है तो सिक्किम। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य तो पश्चिम बंगाल और सबसे छोटा राज्य है तो सिक्किम। भूटान की सीमा पर स्थित है। ठीक, अब हम अगले देश के बारे में जानते हैं। तो अगले देश के बारे में देखेंगे हम। अगला देश है हमारा नेपाल। कौन सा तो नेपाल। नेपाल के साथ भारत की कितनी सीमा लगती है तो 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर सीमा नेपाल के साथ भारत की लगती है। और भारत के 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। कितने राज्य तो 5 राज्य। 5 राज्य है जो कि नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं वे 5 राज्य तो यह जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि यह है नेपाल। यह रहा नेपाल। तो नेपाल के साथ इधर ये उत्तराखंड भी सीमा बना रहा है, इधर उत्तर प्रदेश सीमा बना रहा है, इधर बिहार सीमा बना रहा है, इधर सिक्किम भी सीमा बना रहा है, और इधर यह पश्चिम बंगाल। तो ये 5 राज्य हैं जो कि नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। एक बार दोबारा से समझने का प्रयास करते हैं हम कौन कौन से राज्य हैं जो कि सीमा बना रहे हैं। तो यह है नेपाल के साथ उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर यह बिहार, फिर ये पश्चिम बंगाल की सीमा यहाँ तक जा रही है, फिर इधर यह सिक्किम। ये 5 राज्य हैं जो कि नेपाल के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। तो हम देखते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल के बारे में पढ़ते हैं। तो नेपाल के साथ भारत की कितनी 1751 किलोमीटर सीमा लगती है। 1751 किलोमीटर सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। और भारत के कितने तो 5 राज्य है जो कि सीमा बनाते हैं। भारत के 5 राज्य हैं जो कि नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं वे राज्य तो नंबर देखते हैं हम। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, इसके अलावा बिहार,
इसके अलावा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल और पांचवा राज्य है सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम। तो ये 5 राज्य हैं जो कि नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। इसके अलावा नेपाल के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है और न्यूनतम सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य नेपाल के साथ यदि पूछा जाए कि सर्वाधिक सीमा कौन सा राज्य बनाता है, तो सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है। कितनी बनाता है? तो 651 किलोमीटर। कितनी सीमा बनाता है? तो 651 किलोमीटर। और यदि पूछा जाए कि न्यूनतम सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो नेपाल के साथ न्यूनतम सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो वह है पश्चिम बंगाल। कौन सा? तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। कितनी बनाता है? तो केवल 96 किलोमीटर, केवल 96 किलोमीटर सीमा रेखा बनाता है नेपाल के साथ पश्चिम बंगाल। तो सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। और यदि पूछा जाए कि न्यूनतम सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल। इतना क्लियर है आप सभी को? आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं अब चीन के बारे में। अब हम चीन के बारे में देखते हैं। तो यह है चीन, यह है चीन। कौन कौन से राज्य हैं जो कि चीन के साथ सीमा बनाते हैं? कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है जो कि सीमा रेखा बनाते हैं? तो यह आप देख सकते हैं कि यह है लद्दाख, लद्दाख, लद्दाख के बाद लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। आप सभी को याद है केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है लद्दाख। लद्दाख के बाद यह है हिमाचल प्रदेश, फिर यह है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर यह है सिक्किम, यह है सिक्किम। उत्तराखंड के बाद क्या नेपाल आ जाता है। नेपाल के कारण उत्तर प्रदेश की सीमा चीन से नहीं लगती, फिर इधर लगती है सिक्किम से, सिक्किम के बाद लगती है अरुणाचल प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश से। ठीक, तो लद्दाख, लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद इधर ये सिक्किम की सीमा लगती है और सिक्किम के बाद इधर अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। बीच में ये नेपाल और भूटान आ जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम चीन के बारे में। चीन के बारे में देखेंगे अब हम। तो चीन, भारत व चीन के मध्य सीमा का निर्धारण 1914 के शिमला समझौते के तहत हुआ और जिसका निर्धारण मैक हेनरी डोनाल्ड ने किया। तो भारत व चीन के मध्य सीमा का निर्धारण 1914 में मैक हेनरी डोनाल्ड ने शिमला समझौते के तहत किया। ठीक है, तो भारत चीन, तो भारत व चीन, भारत व चीन, चीन के मध्य, भारत व चीन के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण, सीमा रेखा का निर्धारण, सीमा रेखा का निर्धारण 1914 के शिमला समझौते, 1914 के शिमला समझौते के तहत हुआ। भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण शिमला समझौते के तहत हुआ और इसका निर्धारण किसने किया? इस सीमा का निर्धारण जो है
मैक हेनरी डोनाल्ड ने किया। किसने? तो मैक हेनरी डोनाल्ड ने इस सीमा रेखा का निर्धारण किया और इस सीमा रेखा को कहा जाता है मैक मोहन सीमा रेखा। मैक हेनरी डोनाल्ड के नाम पर इस सीमा का नामकरण हुआ मैक मोहन सीमा। तो इसे भारत और चीन के मध्य स्थित सीमा को मैक मोहन सीमा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो इसे मैक मोहन सीमा इसे कहते हैं। मैक मोहन सीमा, इसे मैक मोहन सीमा कहा जाता है। इसे मैक मोहन सीमा कहा जाता है और यह भारत के साथ दूसरा सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश है। चीन जो है भारत के साथ दूसरा सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? तो चीन। और यदि पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? तो बांग्लादेश। भारत के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? तो बांग्लादेश। और यदि पूछा जाए कि दूसरा सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? तो चीन। तो नोट कि चीन जो है भारत के साथ दूसरा सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश है। तो चीन भारत के साथ दूसरा सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश है। ठीक है। यदि पूछा जाए कि मैक मोहन सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो मैक मोहन सीमा की लंबाई कितनी है? तो 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर सीमा हमारी चीन के साथ लगती है। अब हम देखें तो भारत की सीमा पर स्थित क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो चीन भारत की सीमा पर स्थित सबसे बड़ा देश जनसंख्या की दृष्टि से भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी है। तो भारत की सीमा पर स्थित भारत की सीमा पर स्थित क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो चीन जो है भारत की सीमा पर स्थित क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। क्लियर है आप सभी को इतना? इसके अलावा भारत के 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश चीन के साथ सीमा बनाते हैं। कितने? तो 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। नोट तो भारत के 4 राज्य व 1 केंद्र शासित प्रदेश। 4 राज्य व 1 केंद्र शासित प्रदेश। 4 राज्य व 1 केंद्र शासित जो है प्रदेश। 4 राज्य व 1 केंद्र शासित प्रदेश जो है चीन के
साथ चीन के साथ सीमा बनाते हैं। चीन के साथ सीमा बनाते हैं। 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं। एक केंद्र शासित प्रदेश तो है लद्दाख, लद्दाख, ठीक। और 4 राज्य कौन से हैं? तो हिमाचल प्रदेश। 4 राज्य हैं हिमाचल प्रदेश। नंबर 2 उत्तराखंड। नंबर 3 सिक्किम। और नंबर 4 है अरुणाचल प्रदेश। तो 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश जो है चीन के साथ सीमा बनाते हैं। इसके अलावा पूछा जाए कि सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है? तो लद्दाख। सर्वाधिक सीमा बनाने वाला केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। कितना? तो 1954 किलोमीटर सीमा बनाता है। और यदि पूछा जाए कि न्यूनतम सीमा, तो चीन के साथ न्यूनतम सीमा बनाने वाला राज्य है सिक्किम। कितनी बनाता है? तो 220। सिक्किम जो कि 220 किलोमीटर सीमा बनाता है। इसके अलावा चीन की सीमा पर स्थित सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सिक्किम। यदि पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन की सीमा पर स्थित सबसे बड़ा राज्य, चीन की सीमा पर स्थित सबसे बड़ा राज्य, चीन की सीमा पर स्थित सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो अरुणाचल प्रदेश। और यदि पूछा जाए कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य तो सिक्किम। सबसे छोटा पूछा जाए तो सिक्किम, ठीक। तो एक बार हम पुनः इस पूरी क्लास का रिवीजन करते हैं ताकि हमें सब क्लियर हो जाए। तो हम पढ़ रहे हैं भारत की सीमा रेखा के बारे में। तो भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो 15,106.7 किलोमीटर। 15,106.7 किलोमीटर भारत की कुल स्थलीय सीमा है। आज हमने शुरुआत की है भूटान से। तो भूटान के साथ भारत की 699 किलोमीटर सीमा लगती है। और भारत के साथ दूसरा न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? तो भूटान भारत के साथ दूसरा न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश है। और भारत के साथ न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश की लगती है? तो अफ़गानिस्तान की कितनी? 106 किलोमीटर सीमा लगती है अफ़गानिस्तान के साथ भारत की। हमने देखा कि यह है भूटान, ठीक। फिर उसके बाद हमने देखा कि भूटान के साथ भारत के जो राज्य सीमा बनाते हैं वो कौन कौन से हैं? तो सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है और अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 राज्य हैं जो कि भूटान के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से राज्य हैं? तो 4 राज्य हैं, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है और अरुणाचल प्रदेश। यह 4 राज्य हैं जो कि भूटान के साथ सीमा बनाते हैं। यदि पूछा जाए कि सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो असम। कितनी? 267 किलोमीटर, ठीक। और यदि पूछा जाए कि न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य, तो सिक्किम। चीन के साथ न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य सिक्किम। कितनी? तो 32 किलोमीटर।
फिर हमने देखा कि भूटान की सीमा पर स्थित सबसे बड़ा राज्य और सबसे छोटा राज्य। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है पश्चिम बंगाल। और यदि पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो सिक्किम। सिक्किम सबसे छोटा राज्य है। फिर हमने देखा कि चीन 1751 किलोमीटर सीमा भारत के साथ बनाता है। और भारत के 5 राज्य हैं जो कि चीन की सीमा पर स्थित है। कौन कौन से हैं वे? तो लद्दाख हिमाचल प्रदेश, देहरादून, इधर सिक्किम और इधर ये अरुणाचल प्रदेश। तो ये 5 राज्य हैं जो कि चीन के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। कितने राज्य? तो 5 राज्य जो कि चीन के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं? तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इधर सिक्किम और इधर अरुणाचल प्रदेश। सॉरी क्षमा चाहता हूँ आप सभी से। नेपाल की 1751 किलोमीटर सीमा जो है भारत के साथ लगती है। और भारत के 5 राज्य हैं जो कि नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। भारत के 5 राज्य हैं जो कि नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। तो नेपाल की 1751 किलोमीटर सीमा भारत के साथ लगती है। और भारत के 5 राज्य हैं जो कि नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं वे राज्य? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। एक बार दोबारा से मैप की सहायता से समझते हैं। यह है हमारा नेपाल, यह है नेपाल। तो इधर ये उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर ये पश्चिम बंगाल और यह सिक्किम। ये 5 राज्य हैं जो कि नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। 5 राज्य हैं जो कि नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। पूछा जाए कि सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। इसके अलावा नेपाल के साथ न्यूनतम सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश 651 किलोमीटर सीमा बनाता है और पश्चिम बंगाल 96 किलोमीटर सीमा बनाता है नेपाल के साथ। इतना क्लियर है। फिर हमने देखा चीन के बारे में। एक बार पुनः हम इस मैप की सहायता से अपने डाउट क्लियर करने का प्रयास करते हैं। तो यह है चीन के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? तो यह केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, यह है लद्दाख। तो लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड के बाद यह सिक्किम और सिक्किम के बाद यह अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रकार से यह सीमा बनाते हैं चीन के साथ। तो चीन के साथ भारत व चीन के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण जो है 1914 के शिमला समझौते। पूछा जाए कि किस समझौते? तो शिमला समझौते। कब हुआ? क्योंकि 1914 में हुआ। तो शिमला समझौते के तहत निर्धारण किया गया। किसने किया यह निर्धारण? तो मैक हेनरी डोनाल्ड ने यह निर्धारण किया। ठीक। तो भारत व चीन के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण 1914 के शिमला समझौते के तहत हुआ और इसका निर्धारण मैक हेनरी डोनाल्ड ने किया था। और इसे मैक हेनरी डोनाल्ड के नाम पर ही इसका नाम मैक-मोहन सीमा रखा गया। इसका नाम क्या रखा गया? तो मैक-मोहन सीमा रेखा। तो भारत और चीन के मध्य स्थित सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो मैक-मोहन सीमा रेखा कहा जाता है। चीन भारत के साथ दूसरा सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो पश्चिम बंगाल बनाता है भारत के साथ। और दूसरा सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? तो चीन है। मैक-मोहन सीमा की लंबाई कितनी पूछा जाए तो 3488 किलोमीटर सीमा। फिर हमने देखा कि भारत की सीमा पर स्थित क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश
क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो चीन, जो कि भारत की सीमा पर स्थित है। फिर हमने देखा कि भारत के 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश चीन के साथ सीमा बनाते हैं। भारत के 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश जो है चीन के साथ सीमा बनाते हैं। तो 4 राज्य कौन से हैं और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि चीन के साथ सीमा बनाता है। पहले जम्मू कश्मीर चीन के साथ सीमा बनाता था, परंतु वर्तमान में जब नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया, तो लद्दाख भी अब चीन के साथ सीमा बनाता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके अलावा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यह राज्य हैं जो कि चीन के साथ सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं, चीन के साथ सीमा बनाते हैं। सर्वाधिक सीमा बनाने वाला तो लद्दाख, जो कि सर्वाधिक सीमा बनाता है। कितनी? तो 1954 किलोमीटर। और न्यूनतम सीमा रेखा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम। कितनी? तो 220 किलोमीटर सीमा रेखा बनाता है। चीन की सीमा पर स्थित सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश। यदि पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य और पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, तो सिक्किम। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।